बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम मेनका है, मेरे हस्बैंड का नाम विक्की है। हम यूपी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अभी मेरी उम्र 32 साल की है। 14 साल की उम्र से मुझे शैतानी अटैक होने शुरू हो गए थे। जब मैं रात को सोती थी तो मुझको लगता था कि मेरे छाती पर कोई बैठा है और जैसे मुझको कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और मैं जैसे उठने की कोशिश करती थी तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, ये अटैक भी मुझ पर बढ़ते चले गए। फिर मेरे घर वाले मुझको अन्य जगहों पर लेकर गए। इसके बाद मुझको और ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गए और मैं घर के चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया मैंने। अगर मम्मी पापा मुझको रोकते थे तो मैं उनको भी मार देती थी। हमारे घर कोई भी नहीं आता था और हमसे सब लोग हमसे नफरत करते थे। हमें बेडों में बांध के गिर दिया जाता था, बेड में बंधे रहते थे। वॉशरूम को बोलते थे कि वॉशरूम जाना है, वॉशरूम भी नहीं जाने देते हमें। हमारा वॉशरूम कपड़ों में निकलता था, लेटरिन भी हमारी कपड़ों में निकलती थी। जब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी तो मैं खुद ही अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती थी। हमारे घर में मिट्टी का तेल रहता था। 2-3 बार मैंने मिट्टी का तेल डालने की कोशिश करी। फिर मैंने 2-3 बार पंखे से लटकने की कोशिश करी। और इसके साथ साथ मुझे शारीरिक दिक्कत भी आनी शुरू हो गई। और मैं जब बाथरूम में जाया करती थी तो देखती थी कि मेरा प्राइवेट पार्ट से यूट्रस बाहर था, हल्का बाहर हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी बढ़ता चला गया। मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मुझको ऐसी प्रॉब्लम है। तो मम्मी डॉक्टर के पास लेकर गई मुझको। डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने का इलाज चलेगा। हमने 6 मंथ का वहाँ पर इलाज कराया तो उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जब मेरी मम्मी सिटी के बड़े हॉस्पिटल में मुझको लेकर गई तो डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम को देखा। तो मेरी प्रॉब्लम को देखकर उन्होंने मम्मी से बोला इसके यूट्रस में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से इसको हमको इसे निकालना पड़ेगा। और ये माँ तो वैसे भी नहीं बन सकती क्योंकि यूट्रस इसका बाहर है, इसलिए इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और आगे बिल्कुल माँ बनने की उम्मीद ख़त्म है। और इसके दौरान मेरे घर वाले मुझको 5-6 डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन मुझको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो मेरी मम्मी मुझको घर ले आई। इस दौरान मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी और शादी के बाद मेरे कोई बेबी नहीं हुआ। और बेबी ना होने के कारण मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा और इस कारण मेरे हस्बैंड ने मुझको डिवोर्स दे दिया। इस दौरान लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे कि इसके बेबी नहीं होगा। लोग मुझसे बहुत खफा रहते थे, मेरे साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे। हमारे घर कोई आता भी नहीं था, कोई भी नहीं आता था। अगर कोई बच्चा भी आ गया तो उसको भी वहाँ से ले जाते थे कि नहीं, इनके घर मत जाना, इसको बहुत प्रॉब्लम है, इसको बहुत परेशानी है। इस दौरान मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी कर दी और दूसरी शादी के होने के बावजूद भी मेरे ऊपर ऐसे ही शैतानी अटैक होते रहे और यूट्रस भी मेरा सेम रहा, बेबी भी नहीं हो पाया। मैरिज के बाद जब मेरी वाइफ को बेबी नहीं हो रहा था तो हम लोग बहुत परेशान थे और आपस में बहुत झगड़ते थे, आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था और इससे हमारी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। फिर मेरी फैमिली वाले भी मुझसे बोलने लगे कि तुम्हें बेबी प्लान नहीं करना है क्या, या तुम्हारी वाइफ को बेबी कब होगा। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि मुझे प्रॉब्लम पता ही नहीं चल पा रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। फिर एक दिन मैं फ़ोन पर यूट्यूब चला रहा था, उस दौरान मैंने अंकुर मिनिस्ट्री की एक वीडियो को देखा। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी गवाहियों को सुना और मैंने देखा कि वहाँ पर लोग हील हो रहे हैं और हर एक बीमारी से चंगे हो रहे हैं। इस दौरान मैंने अपनी वाइफ को अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और गवाहियों के बारे में भी बताया कि परमेश्वर वहाँ पर बड़े बड़े काम कर रहा है। इस दौरान हम अंकुर मिनिस्ट्री से जुड़ गए और हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर हम 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में हम चर्च आए। उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की। उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में
जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। उस प्रेयर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और परमेश्वर की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। फिर जून 2024 को मेरे पीरियड मिस हुए और मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं उस रिपोर्ट को देखकर इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में मैंने देखा कि मेरा यूट्रस बिल्कुल बाहर नहीं था, वो अपनी जगह बिल्कुल सेट हो गया था। और फिर 9 महीने तक मेरे परमेश्वर ने मुझको भी संभाला और गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को भी संभाला। फिर 25/3/2025 को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बेटी के साथ ब्लेस किया। जन्म के बाद मैंने अपनी बेटी अलीशा को देखा तो मैं इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा बहुत खुश हुई कि मैं जो नहीं हो सकता था परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो किया। जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी का जन्म हुआ उसी हॉस्पिटल में मुझे उस डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा यूट्रस निकालना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस डॉक्टर ने जब मुझको देखा कि ये इसके बच्चा हुआ है तो वो डॉक्टर भी हैरान हो गया, बहुत हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। और मैंने बोला कि मेरे परमेश्वर ने किया है, ये जो डॉक्टरी रिपोर्ट को कैंसिल करके संभव किया है। जब परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल से ब्लेस किया तो मैं अंदर से बहुत खुश था, इतना खुश था कि हमारे जो कलंकित जीवन था उसे परमेश्वर ने उस कलंकित जीवन को हमारे जीवन से आशीषित जीवन बनाया। जब मैं काम से घर आता हूँ तो मैं सबसे पहले एलिशा को ही खिलाता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ उसको देख के। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं, जिनको शैतानी अटैक आते हैं और जिनको बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे परमेश्वर ने मुझको हील किया, मुझको बेबी ब्लेसिंग से आशीष दी, ऐसे ही परमेश्वर उनको भी हील करेगा। परमेश्वर के भवन में आओ, जीवित कलेसिया में आओ, तो परमेश्वर सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम इस सुपरनेचुरल मिरेकल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम परमजीत कौर है ਤੇ मैं उत्तराखंड ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देण जा रही हूँ। अक्टूबर 2024 की गल है। मेरे पेट च बहुत पेन हुंदा सी, बहुत दर्द हुंदा सी। मैं जो भी खांदी सी मैनूं उल्टियां आ जांदियां सी। फिर मैं डॉक्टर कोल गई आपदे उत्थे। जदों मैं लोकल डॉक्टर दे कोल गई तो उन्होंने कहा कि दवाई खाओ तैनूं आराम आ जाएगा। ते मैनूं फिर भी नहीं आराम आया। मैं दवाई खांदी रही। फिर मैं दर्द दे टीके लवाने शुरू किए दूसरे डॉक्टर दे कोल। जदों दूसरे डॉक्टर कोल मैं ट्रीटमेंट कराया तां भी मैनूं कोई फर्क नहीं पिया ते लगातार मेरे रात नूं भी बह के मैं कटदी सी, बहुत दर्द हुंदा सी ते ਜਿਹੜਾ भी मैं कुछ खांदी सी मतलब मैनूं पलटी आ जांदी सी। ते फिर वो डॉक्टर ने कहा कि हुण तूं अल्ट्रासाउंड करा। ਜਦੋਂ मैं अल्ट्रासाउंड कराउण गई ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਤਾ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਫਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਪਾਈਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਪਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਨਸ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਸਾਡੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੁਲ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। उस ऑयल को लगा बीमारों के ऊपर और मैं घोषणाएं करता रहूंगा आप लोगों के ऊपर। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी बीमारियां, कमजोरियां, शैतानी चीजें आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन आनंदित है परमेश्वर की हजूरी में। आप जिस ग्रेस के हेठ आज बैठे हैं, आज जिस मसीह के साथ आज बढ़ के जाएंगे, हमारा विश्वास है कि आज के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं और जब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो बाइबल कहती है परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे ही जब लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया और कुछ टेस्टमनीज हमारे पास हैं, तो सुनते कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में काम किया, कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों को बदला है। तो इसी तरह से फर्स्ट टेस्टमनी हमारे पास ब्रदर कुलदीप सिंह की हमारे पास आई है। ये तरनतारन के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਫੇਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ दिल तो धन्यवाद करता सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना है इनकी गवाही में कि डॉक्टर ने बताया था कि जो आंख की हड्डी है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है पूरी तरह से। 2 जो मनके थे डिसलोकेट हो चुके थे पूरी तरह से। ये भाई बेड पर जा चुके थे। अगर आप इनकी पुरानी फोटोज देखें तो पूरी तरह से बेड पर थे और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे किसी ने अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते थे पूरे विश्वास के साथ ये ग्रहण करते थे। और एक दिन फिर 22 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इस भाई को छुआ और वो रोग इस भाई को छोड़ के गया। उस कॉलर को उतार के देखा, चेक करके देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करें। जोर से तालियों के साथ। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इनका नाम मधु है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके टेस्टिमनी के 20 साल पहले ये गलत संगति में चले गए थे, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें एंटर हुई जिसकी वजह से इन्होंने नशा करना शुरू किया, पाप में चले गए। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी है, कैसी जिंदगी थी और परमेश्वर ने कैसे महान काम इनकी जिंदगी में किया। जय मसीह की। मेरा नाम है मधु। जब मेरे 2 बच्चे थे उस टाइम में मैंने दारू सीखा था। हम लोग मैजिक बुक बेचने के लिए जाते थे और मैजिक बुक नहीं बिकते तो हम लोग पेपर से मांग लेते थे। फिर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके फिर हम मीट बनाते थे, खाना बनाते, उसके बाद 1 बोतल दारू पीते थे। पीने के बाद जैसे दारू में बढ़ते घर पे गरीबी आती गई, लड़ाई झगड़ा और दोनों मियां बीवी में लड़ाई होती थी। सामने खून निकल जाते थे, मेरे खून निकल जाते थे और मुझे शमशान घाट के सपने आते थे और मैं सोची मैं मरने के लिए चली जाऊं, काहे मैं डूब जाऊं, काहे मैं समंदर में चली जाऊं, डूब जाऊं मैं, या फांसी दे लूं या मैं करंट पकड़ लूं या मैं खुद के हाथ से मैं नौच के खत्म करती थी। मेरा खुद का शरीर में खत्म करती थी। मैं सोचा दुनिया में रहना नहीं मुझे और मैं अन्य जगह भी जाती थी मैं, और मेरा 15-20 हजार रुपया भी लगा है, फिर भी मुझे छुटकारा नहीं मिला है। अंकुल अरोना की प्रार्थना देखा मैंने और उल्टी मैंने किया तो उसी दिन से मेरे पवित्र आत्मा छुआ। ऐसा मेरे सामने दारू भी कोई पीता तो मैं बहुत दूर भाग जाती हूँ, कोई विमल भी खाता तो मैं दौड़ जाती हूँ। प्रभु सचमुच अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर पिता है। जो इसके ऊपर विश्वास रखेगा वो आनंद जीवन पाता है। मैंने प्रभु को मेरे विश्वास भी प्रभु ने मुझे चंगा किया है, जिसका मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को कोटि धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया बाय फेथ तो एकदम से इनको उल्टियां आनी शुरू हुई और उसके बाद इनकी डिलीवरेंस हो चुकी थी। आज 3-4 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से नशों से, उस बीती जिंदगी से आजाद है। परमेश्वर ने एक नई और अच्छी जिंदगी के साथ इनको ब्लेस किया। तो तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें।
और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर आकाश मसीह की हमारे पास आई है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की आज से 15 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, जिसके कारण लाइफ और फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿਖਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇ ਕੰਕਰ ਵੱਜਣੇ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15-15 ਮਿੰਟ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਚੱਲ। ਮੈਂ 5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਿल्कुल फ्री हैं। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। वो हालात बदल देता है, बदलने। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इसे छुआ और वो 15 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं उसी दिन खत्म हुई। और उस दिन के बाद आज 1 साल 1 महीना हो चुका है, पूरी तरह से फ्री है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर रविंद्र कुमार इनका नाम है और इनके टेस्टमनी के मई 2023 में जब ये बीमार हुए तो धीरे धीरे करके इनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जिसके कारण ये कम्प्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे। डॉक्टर्स के पास जाते थे, दवाइयाँ इलाज सब करके देखा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं था। तो इन्हीं के मुँह से सुनते कि इनकी क्या टेस्टमनी है, परमेश्वर ने कैसे बड़ा काम इनकी ज़िंदगी में किया। जय मसीह दी। मैं रविंद्र कुमार मौके तो बोलता भाई। मैं 2023 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। 2 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਰਚ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਮੈਂ ਰੀਹੈਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इनकी इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, क्योंकि जब इनको डॉक्टर ने बताया कि इनको हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया का रोग हो चुका है, तो इनके फेफड़ों में पानी भरा। उसके बाद कंडीशन इतनी खराब हुई कि इनको लगातार आईसीयू में एडमिट रखना पड़ा। दवाइयाँ इलाज सब कुछ चल रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है, यानी इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि दवाइयों से भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी।
और जब ये चर्च में इनको पता लगा, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च में आना शुरू किया। 18 जुलाई 2024 की मीटिंग में इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया। तो जैसे ही हाथ रखा गया, जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की दासी के द्वारा, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल किया। उसके बाद जब ये दोबारा डॉक्टर के पास गए, चेक किया गया, तो वो सारा रोग जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आज 1 साल के करीब हो चुका है। ये भाई उस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। तो परमेश्वर की तारीफ करेंगे लिसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आप जानते हैं कि ऐसी बीमारियां, चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे टीबी के भयानक रोग हो, चाहे काला पीलिया हो, ऐसी बीमारियां जिनका बहुत कम 100 में से जस्ट 1-2%, 5% क्योर हो पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर लाइफ में काम करना शुरू करते हैं, तो बीमारी मायने नहीं करती वो कितनी बड़ी है। मायने नहीं करता डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि तुम नहीं बचोगे। मायने करता कि आपका विश्वास कितना है परमेश्वर के ऊपर। अगर विश्वास है तो आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ऑफ ब्रांच से सिस्टर काजल की हमारे पास आई है। टोरंटो चर्च ऑफ ब्रांच से सिस्टर काजल की गवाही हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या गवाही इनके जीवन की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ A&M ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। April 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਆਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰੂਸੇਡ ਡੇ 2 ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 2 जून 2023 को कनाडा क्रूसल में परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर इस बहन के ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस बहन के ऊपर आया और उस लेग हैंड के तुरंत बाद इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा, पूरी तरह से ये दोनों आंखों से क्लियर देख पा रहे थे और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। पूरे 2 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कितने लोगों को हील किया और आज भी करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो आपका रोग देकर आपको हील करता है। वो आपके रोग को नहीं देखता, वो आपके विश्वास को देखता है। अगर आज आप जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे, अगर आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम नरेश कुमारी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के अक्टूबर 2016 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद 3 बेटियां थी, बहुत खुश थे, लेकिन एक मन में ये आस थी कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। तो सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को कि परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सारन जैमसी दी, मेरा नाम नरेश है, मैं गुरदासपुर शहर की रहने वाली हाँ। 2016 च मेरी मैरिज हुई सी, मेरिया 3 बेटियां सी। मेरी हार्ट डिजायर सी कि प्रभु मैनू बेबी बॉय दे नाल ब्लैस करे। मार्च 2024 नूं मैं प्रेयर रिसीव की, अगले मंथ मैं प्रैगनेंट सी। 27 दसंबर 2024 नूं प्रभु ने मैनू बेबी बॉय दे नाल ब्लैस किया। मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह।
क्योंकि जब मार्च 2024 की मीटिंग इन्होंने अटेंड करी, उसमें जब प्रेयर हुई तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं स्क्रीन पे। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहनें जिनके बेबीज नहीं, आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल, अपनी महिमा के लिए मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। नेक्स्ट मंथ इन्होंने चेक किया जब ये प्रेग्नेंट थी, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर विद्या राजू की हमारे पास आई है। ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की इस बहन के 2019 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके कारण पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की सबको। मैं विद्या शेला मुंबई से हूँ और 2019 में मैं डिप्रेशन में गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और घर में कुछ झगड़े थे उसके कारण। तो मेरे को डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ चालू थी, जैसे नींद की गोली और विटनेस की गोली चालू थी। जैसे कि हमको नरा मिनिस्ट्री का मैंने यूट्यूब पे देखा और उनकी गवाही को सुना कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले, तो मैंने कहा खुदा से कि मैं भी उससे बाहर निकल सकती हूँ। और वैसे उनके खायर प्रेयर को रिसीव करती गई, वचन को रिसीव करती गई, और जैसे मैं करती गई, स्वीकारती गई, वैसे मैं ठीक हो गई। इसलिए प्रभु के नाम पे धन्यवाद करते हो। जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना होगा तो इन्होंने बताया कि 2019 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस वायरस के कारण इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। सुसाइडल थॉट्स आते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और हर समय ये यही सोचते रहते थे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा इस जिंदगी में कोई भी नहीं। और लगातार वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक दिन किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और उस दिन इन्होंने परमेश्वर के दास की गवाही को जब सुना कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास को आजाद किया उस डिप्रेशन से। और लगातार जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे खास उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में हो, तो पूरे विश्वास के साथ ये बहन उनको रिसीव करते थे। और जैसे जैसे प्रार्थना को रिसीव करते गए परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया। और आज ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं खाते, पूरी तरह से फ्री है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ आइए नेक्स्ट टेस्टमेनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रेखा है और परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया। 2002 में इनकी शादी हुई थी। तो पहले सुनते हैं इनके मुंह से कि इनकी क्या टेस्टमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सारे जय मसीह। मेरा नाम रेखा, मैं लुधियाना फुल्लां वाली रहने वाली हाँ। मेरी 2002 च मैरिज हुई, उस तो बाद मेरी बेटी आ ते उस तो बाद बेटा। ते मैं चाहती सी मेरे एक जवाक होर होवे, भावें कुड़ी हो भावें मुंडा होवे, जवाक होवे मेरे। मैं कंसीव करती सीगी बट मेरा केस खराब हो जाता सीगा। चौथे महीने या 6वें महीने मेरा केस खराब हो जाता सीगा। मैं थां डॉक्टरां दे गई, बड़े पैसे लाए थे। डॉक्टर कहते कि तुसीं कंसीव नहीं कर पाओगे, भी यूट्रस से पानी की सोलियां ने। मैं काफ़ी निराश हो गई सी। मेरे 4 मिसकैरेज हो चुकी सी। फिर मेरी मदर ने मैंने चर्च बारे दस्या, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ 2024 ਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। सारे जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ।
कि इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर ने इनको बाहर निकाला। जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर एक ऐसी नेगेटिव चीज़ को दूर किया और परमेश्वर ने इनकी मैरिज में काम किया। मैरिज के 23 साल के बाद जो 2 बच्चे थे, उसके यानी 16 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहुत अमेजिंग काम है जो आप बड़ी आसानी से सुन लेते हो कि किसी के 16 साल के बाद बेबी हुआ, किसी के 20 साल के बाद हुआ। लेकिन जब जो एक्चुअल में फैमिली या जो हस्बैंड वाइफ उसके बीच में से उस समय को देख रहे हैं या उसके बीच में जो गुजर रहे हैं, उनको पता है कि उस समय उनकी हालत कैसी है। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं, आप विश्वास दिखाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हर एक उदासी, हर एक शर्मिंदगी जो शैतान ने दी है उसको जड़ से खत्म करता है। और आज आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। एक और टेस्टमनी हम सुनेंगे, सरी चर्च ब्रांच से हैं सिस्टर भजन कौर। इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन कनाडा में ग्रीन हाउस में काम करते हैं और ये बहन आज हमारे साथ ही हैं। तो सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टमनी है, परमेश्वर ने क्या काम किया इनकी जिंदगी में। सारे जैमसी दी मेरा नाम भजन कौर आ। मैं 6 साल तो कैनेडा च रहनी हूँ ते मैं सरी ब्रांच आनी हाँ ते मैं उस तो बाद मैं अचानक ग्रीन हाउस च काम करदी सीगी ते उस तो मैं लीच मैनू चढ़ गई ते उहदे नाल मैं बीमार हो गई। उस मैं खाना ना सी खा पांदी, मैनू उल्टी आंदी सी, मैनू इन्फेक्शन ज्यादा वध गई सी। फिर मैं बेटियां नू कहा भी मैनू डॉक्टर को लैके चलो। जदों मैं डॉक्टर को चली गई ते मैनू डॉक्टर ने स्कैन की ते डॉक्टर ने दस्सिया भी तुहानू फिफड़ियां ते स्क्रैच पै गया। ते उस तो बाद फिर मैनू डॉक्टर ने 1 वीक की दवाई दी। मैं 1 वीक की दवाई खाधी, मैनू उहदे नाल कोई आराम नहीं आया। मैं 1 साल पूरा बीमार रही, मैनू कोई खाना ना सी पचदा, कोई कुछ ना पचदा, मैनू पानी तक्कर भी नहीं पचदा, वो भी मेरे लगदा सी। ते उस तो बाद मैनू परमेश्वर ने जदों परमेश्वर दे क्रिसमस दा त्योहार ते उदों मैं बाद ते परमेश्वर दास आए प्रगट के उन्होंने रोगियां ਲਈ प्रार्थना की, वो मैं रिसीव की ते उहदे नाल मैं सुन के प्रार्थना नूं मैनू परमेश्वर दी पवित्र आत्मा ने छूया ते उहदे नाल मैं ठीक हो गई। सब कुछ खा सकदी हां ते कोई मैनू दिक्कत नहीं हैगी। मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा सारी कलीसियां दा धन्नवाद करदी। सारियां नूं जय मसीह दी हरे तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 7.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है, चंगाई पा चुके हैं। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं कि जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ टेस्टमनी हर रोज हम रिसीव करते हैं। जैसे गगन ब्रिस्बेन ब्रांच से PR के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने, हरबंस कौर परमेश्वर ने नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सोनिया नेदरलैंड चर्च ब्रांच में रहते हैं, परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी है। सलोनी बर्मिंघम ब्रांच से एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। संदीप कौर सरी चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर एंजेला शिकागो चर्च ब्रांच में इनको वीजा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर अनमोल सरी चर्च ब्रांच, इनको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। सिस्टर प्रभ कैलगरी चर्च ब्रांच में है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। तो जो लोग बोने वाले हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप भी आज से अगर बोना शुरू कर दें तो जिस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, ऐसे ही परमेश्वर इससे भी बड़े काम खुदा आपकी जिंदगी में करने के लिए तैयार है। तो फेथ के साथ, विश्वास के साथ जुड़े रहें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय बोने का है, तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल सीड, अपने टाइथ को निकाल लें। परमेश्वर के दास जल्दी वचन को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो उस वचन को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों को बोएं। आज स्पेशल डे है, आप जानते हैं 21